हेलो फ्रेंड्स। मार्केट में काफ़ी अभी पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है और आप देख रहे हो सभी जगह पे बैड न्यूज़ आ रही है और सबको एक इंडिकेशन है, एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में फॉल। तो इसी हिसाब से मैं आपको 10 रीजंस बताने जा रहा हूँ, 10 रीजंस बिकॉज ऑफ विच मार्केट में फॉल। सो फ्रेंड्स, दीज आर द रीजंस विच कैन ट्रिगर मार्केट फॉल इन नेक्स्ट वीक। So you should be careful, and while investing you should choose the companies जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है दिसंबर क्वार्टर में। उसका अभी वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। जो लोग नहीं देखा होगा तो मैं अभी 3 वीडियो डालने वाला हूँ, बेस्ट 5 कंपनीज़ टू बाय इन दिस मार्केट फॉल। तो उस पर आप ज़रूर वो वीडियो को भी देखिए, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो टू, बिकॉज यू विल गेट द बेस्ट कंपनीज टू बाय इन दिस मार्केट फॉल। एंड फ्रेंड्स, इस मार्केट फॉल में मैं आपको 10 रीजंस बताने के पहले लेट मी टेल यू कि आपको आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करना है, रिशफल करना है। जो कंपनियों के दिसंबर क्वार्टर ख़राब आया है उनको बेच दीजिए, लॉस में बेच दीजिए, और दूसरी कंपनियां बाय कर लीजिए जिसका दिसंबर क्वार्टर अच्छा आया है, क्योंकि जिसका रिजल्ट अच्छा आया है वो कंपनियां जल्दी रिकवर होगी जब भी मार्केट ऊपर जाएगा। और जो कंपनियों का रिजल्ट ख़राब आया है वो कंपनियाँ चलेगी नहीं, धीरे धीरे चलेगी। तो आपको इस बात के ध्यान रखते हुए इस मार्केट फॉल को अपॉर्चुनिटी समझकर यू शुड रिस्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियो एट दिस टाइम एंड डोंट इन्वेस्ट हेवीली। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है, बिकॉज देर आर सो मेनी रीजंस दैट विल ट्रिगर द फर्दर मार्केट फॉल। सो व्हेन यू विल लिसन टू दिस 10 रीजंस यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट में फॉल। तो आपको एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स के स्ट्रैटेजी से बाय करना है, और जो शेयर्स अच्छे नहीं हैं उनको अपने पोर्टफोलियो से निकाल कर बाहर करना है, दैट यू रिमेंबर। नाउ द फर्स्ट रीज़न इज़, फ्रेंड्स, कल ही सुचिता दलाल जिसने हर्षद मेहता का स्कैम को ओपन किया था उसका फिर से ट्वीट आया है, और उन्होंने ट्वीट पर अदानी, इनडायरेक्टली अदानी ग्रुप पर और रिलायंस ग्रुप के ऊपर आरोप किए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनके वर्किंग पे ध्यान देना चाहिए, सेबी ने इनकी वर्किंग पे ध्यान देना चाहिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है मार्केट गिरने का, बिकॉज आप जानते हैं सुचिता दलाल जब भी कुछ पॉइंट आउट करती है तो एक वो इंडिकेशन होता है कि कुछ तो भी गड़बड़ आगे एक्सपोज होने वाली है। तो रिलायंस और अदानी, 2 बिग ग्रुप्स ऑफ इंडिया, ऐसा उन्होंने लिखा है, द बिगेस्ट रिचेस्ट पीपल इन इंडिया। तो ये दोनों के ऊपर उनका पॉइंट आउट है, तो वो भी एक कारण हो सकता है मार्केट गिरने का, मतलब निगेटिविटी आने का। नंबर 2, फ्रेंड्स देखिए, अभी एबीजी शिपयार्ड का आप सबको पता ही होगा कि 22,000 करोड़ का स्कैम बाहर आया है, और उसमें मतलब डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं। एबीजी शिपयार्ड जो कंपनी है उन्होंने 22,000 करोड़ का लोन लिया हुआ है, नॉट ओनली फ्रॉम वन बैंक, सो मेनी बैंक्स। उसमें कोई प्राइवेट बैंक्स भी है और गवर्नमेंट बैंक्स भी है। तो उसके कारण क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी फॉल गिर सकता है, ये पैनिक की सिचुएशन के कारण, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट अगर एनपीए हो गया इतने सारे बैंक्स का तो उनके प्रॉफिट पे इसका इफेक्ट देख सकते हैं फ्यूचर में। ये डर के मारे बैंक निफ्टी में फॉल होगा, और बैंक और निफ्टी में भी काफ़ी बड़ी बैंक्स है जो निफ्टी का पार्ट है, तो उस पर भी इसका इफेक्ट देखते हुए निफ्टी गिर सकता है। अगला पॉइंट है कि फेडरल की जो मीटिंग है, यूएस का जो रिजर्व बैंक है उनकी अर्जेंट मीटिंग कॉल की गई। अचानक उनका नोटिफिकेशन आया है कि ऑन मंडे, मतलब 14 फरवरी को वो मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। मे बी इन द व्यू ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, बोलो, वो ध्यान में रखते हुए वो भी एक कारण, वो भी इसमें भी लोगों में पैनिक है कि उस मीटिंग में क्या निकल कर आएगा। अगर अभी फेड ने अगर इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया तो उसका भी इफेक्ट हमें ट्यूसडे के मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। मतलब मंडे को तो ये रीजंस है ही, बट फेड की जो मीटिंग है मंडे को, उसमें अगर रेट हाइक का न्यूज़ आया तो ट्यूसडे को भी मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है। अगला पॉइंट है कि एनएससी के डायरेक्टर्स लोगों पे सेबी ने फ़ाइन लगाया है, प्लस एनएससी पे भी फ़ाइन लगाया है। कुछ उनको मिली है उसमें मिस अप्रोप्रिएशन का उनको, या मिस गवर्नेंस का उनको जो मिला इंडिकेशन, वो एनएससी के पूरे वर्किंग में, उसके कारण सेबी ने एनएससी के ऊपर 3 करोड़ का फ़ाइन लगाया है, और उनके डायरेक्टर्स पे किसी पे 2 करोड़, किसी पे 1 करोड़ ऐसे फ़ाइन लगाया है। तो वो भी एक निगेटिव थिंग है कि एनएससी जैसी एक रेप्यूटेड कंपनी है जिसपे सब इतने लाखों करोड़ों लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसके ऊपर फ़ाइन लगना, ये भी एक निगेटिव बात निकल कर आ रही है। उसका कारण भी मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगला पॉइंट है कि क्रूड का जो ऑयल का रेट है वो फ्रेंड्स बढ़ सकता है, क्योंकि अभी जो अगर वॉर का जो स्पेकुलेशन चल रहा है उसमें क्रूड ऑयल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, और क्रूड ऑयल के रेट अगर बढ़े
तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा। दैट इज़ ऑल्सो वेरी कंसर्निंग। अगला पॉइंट है क्योंकि क्रूड ऑयल देखिए उस पर काफ़ी पूरे वर्ल्ड के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो एयर पर ट्रांसपोर्टेशन हो कि रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, तो ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक चीज़ों की जो प्राइजेस से ऊपर जाती है, तो उसके कारण भी काफ़ी पैनिक है मार्केट में। अगला पॉइंट है कि आप जानते ही है यूक्रेन और रशिया वॉर का जो अभी एक चल रहा है माहौल, उसमें भी कुछ भी हो सकता है। वो डर के मारे भी मार्केट में ज़बरदस्त प्रेशर आ रहा है क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट ने अपने सिटीजन्स को यूक्रेन से निकलने को कहा है। अभी लेटेस्ट में इजराइल ने भी कहा है कि अपने लोगों को बाहर निकलने के लिए, यूएसए ने भी कहा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके सब ने कह दिया है। तो ये पैनिक सिचुएशन दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अगला पॉइंट है कि एफआईआई कंटिन्यू सेल कर रही है और अब ये पैनिक सिचुएशन में एफआईआई का सेलिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एफआईआई ने बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके रखे इंडियन मार्केट में, तो वो अगर बेचना शुरू करेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी पे देखने को मिलेगा और मार्केट गिरने के अंदर वो भी काफ़ी एक फ्यूल का काम करेगा। अगला पॉइंट है कि देखिए इन्फ्लेशन रेट अभी यूएसए ने जो डिक्लेयर किए थे वो 7.5% का इन्फ्लेशन रेट आया है, विच इज़ द हाईएस्ट इन द लास्ट 40 ईयर्स ऑफ यूएसए हिस्ट्री। तो उसका इम्पैक्ट तो मार्केट पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को मार्केट कितना ज़्यादा गिरा यूएसए का मार्केट, तो और भी गिर सकता है इसी डर के कारण, क्योंकि उस पर जो स्ट्रिक्ट मेजर्स लेंगी यूएस की गवर्नमेंट, तो उसके कारण भी इस पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, डर है लोगों को। अगला पॉइंट है कि देखिए Q3 के जो रिजल्ट्स के जो अभी आखिरी के 2 दिन बचे हैं 14th एंड 15th ऑफ फेब, इसमें जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट से सब डिक्लेयर हो जाएंगे, तो वो भी एक ट्रिगर का काम करते हैं कि जो निफ्टी 50 की या सेंसेक्स की जो कंपनियां होती है उसका अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो वो थोड़ा ऊपर जाते हैं, वो शेयर्स में बाइंग आती है, तो उसके कारण निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जाता है। बट अभी 14-15 के बाद में कोई भी ऐसा, वो भी एक ट्रिगर का जो काम करता है मार्केट को ऊपर ले जाने का, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो भी एक रीज़न रहेगा नहीं मार्केट को बूस्टअप करने को या ट्रिगर करने के लिए। अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि देखिए यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक है और यूएस मार्केट पूरे वर्ल्ड मार्केट को लीड करता है, वो गिरता है तो सभी मार्केट्स गिरते ही हैं। तो इसीलिए आपको वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से देख के ही हमें ट्रेड करना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो मंडे को तो डेफिनेटली फॉल आने वाला ही है। अब बाद में ट्यूसडे को अभी यूएस फेड की जो मीटिंग है मंडे को जो होने वाली है, उसके बारे में हमें मंडे को यूएस मार्केट कैसा ट्रेड करता है उसके ऊपर पता चल जाएगा। तो ये सब एंगल से आपको हेवी इन्वेस्टिंग या एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है। और ये भी पॉसिबल है, आप बहुत से शेयर्स में ऐसा होता है कि जिसमें अपर सर्किट लग रहे हैं उसमें फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ सकता है या थोड़ा बहुत शेयर करेक्ट हो सकते हैं। तो यू शुड टेक द अपॉर्चुनिटी टू बाय इन डिप्स, थोड़ा क्वांटिटी डालिए और जो शेयर्स में आपको लॉस हो रहा है वो बेच के नए शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे बहुत लॉस हो गया है, 20% लॉस में कैसे बेच दूँ, 25% लॉस में कैसे बेच दूँ। अभी बेच दीजिए और आपको अच्छी कंपनियाँ मिल जाएगी काफ़ी डिस्काउंट में, उसमें लीजिए, बिकॉज मार्केट चलेगा तो यही कंपनी आपको फटाफट रिकवर करते हुए दिखेगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ वॉच द वीडियोज़ विच आई एम पोस्टिंग टुडे। 3 videos I'll be posting the best companies to buy in the crash, so that you should remember and buy accordingly. So I hope friends you understood कि what are the 10 reasons which can trigger the market fall in coming days. तो be cautious and don't be aggressive। और आपको कुछ पूछना होगा तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए। एंड what you feel about this market crash, that also you comment कि what other factors or which factor you find the most कि जो मार्केट के फॉल को ट्रिगर कर सकता है, that also you can mention। बट देखिए अभी यूक्रेन वॉर अगर कुछ देखिए यूक्रेन और रशिया वॉर में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गई कि भाई उन्होंने सीज़ फायर कर दिया है या कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, तो काफ़ी बड़ा बूस्टर रहेगा। ऐसे काफ़ी फैक्टर्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं, बट 3-4 दिन तो थोड़ा मार्केट भी बेरिश ही रहेगा। तो बी कॉशियस, बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से आप बाय करते रहिए। एंड प्लीज़ डू कमेंट कि व्हाट यू फील कि विच रीज़न विल बी कॉजिंग द मोस्ट टू फॉल फॉर द फॉल ऑफ द मार्केट, एंड व्हाट डू यू फील अबाउट मार्केट कितना नीचे जाएगा अभी आने वाले वीक में, आने वाले 10-15 डेज में। प्लीज़ कमेंट सो दैट एवरीवन विल कम टू नो। थैंक यू फ्रेंड्स।